तो कल बता रहा था द्विपद प्रमेय पर क्वेश्चन। यस सर। एक क्वेश्चन देखो जो हमेशा आता है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट, वेरी 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 वेरी। हम उसमें लिख के ले रहे हैं भैया, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दिखाइए, अप्रूव, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए 9 की पावर n प्लस 1, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n और माइनस 9 माइनस 9 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य। ये संख्या 64 से विभाज्य है, जबकि n क्या है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक है, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो आपको ये सिद्ध करना है। कैसे प्रमाणित करोगे? ये संख्या 64 से कट जाएगी, जो इस टाइप की लिखी जाएगी, इस टाइप की 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये 64 से विभाज्य है। कोई संख्या 64 से विभाज्य कब होगी? तो 64 की गुणज। जैसे मान लो 2 का पहाड़ा क्या होगा? 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, ठीक है ना। ये संख्या क्या है? जैसे 10 बोल दे तो उसका विभाज्य 2 से होगा, तो उसमें 9 का विभाज्य। कहने का मतलब ये हुआ, आठ जो 2 की गुणज संख्या होगी तो 2 से विभाज्य होगी, 3 की गुणज संख्या होगी तो 3 से विभाज्य होगी, 4 की गुणज संख्या, 4 की गुणज संख्या क्या है? 4 का पहाड़ा। यस सर। 5 की गुणज संख्या 5 का पहाड़ा, तो 5 का पहाड़ा। 4 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। हाँ, कहने का मतलब 64 में विभाज्य वही होगी जो 64 गुणे कोई संख्या। जैसे मान लो 5 से विभाज्य कौन संख्या होगी? जो 5 गुणे कुछ इंटीजर, कुछ पूर्णांक लिखा जा सके। जैसे 25, 5 गुणे 5 10, 5 गुणे 2 15, 5 गुणे 3, ठीक है, 5 गुणे 4, ये 5 से विभाजित होगी। 5 गुणे 9 5 से विभाजित होगी। 5 गुणे 15 5 से विभाजित होगी, है ना। जो 5 का गुणज हो वो 5 से विभाजित होगी। तो जो 64 की गुणज हो वो 64 से विभाजित होगी। तो 64 गुणे कोई पूर्णांक के रूप में दिखा दें इसको, ये 64 से विभाज्य होगी कि नहीं? 64 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि 64 गुणे कोई पूर्णांक के रूप में हम इसको दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते, ठीक है। आपके पास बायनोमियल थ्योरम उपलब्ध है, ठीक है। तो इसकी मदद लेते हुए दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं, हल। तो 9 की पावर n प्लस 1 और माइनस 8n माइनस 9, इसको लेकर चलते हैं। हमारा मकसद ये है कि दिखा दें 64 गुणे कुछ, 64 गुणे कुछ पूर्णांक, है ना। तो इसको दिखाने के लिए क्या करें? एक फार्मूला पढ़े हो, a की पावर m प्लस n, तो क्या लिखते हैं? a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या लिखेंगे? 9 की पावर n और 9 की पावर 1, ठीक है। और फिर लिख दें 8n और माइनस 9। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस 8 की पावर n, तो 9 हो जाएगा। यस सर। ये 9 माइनस 8n माइनस 9, ऐसे लिखे रहो। अब इसमें बायनोमियल थ्योरम लगाओ, द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय से क्या होगा? nc0, क्या लिखोगे? nc0 प्रथम पद की पावर n माइनस 0 द्वितीय पद की पावर जो घट रहा है, फिर क्या लिखेंगे? nc1, क्या लिखेंगे? nc1 1 की पावर n माइनस 1 और 8 की पावर 1, nc2, ठीक है, 1 की पावर n माइनस 2 और 8 की पावर 2 डैश डैश, ऐसे आएगा। और 9 लिख दो ये वाला, और माइनस 8n लिख दो और माइनस 9 लिख दो, ठीक है। अब ये जानते हो कि नीचे 0 हो ऊपर कुछ भी हो उसका मान 1 होता, ठीक है। इसका मान 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 होता। किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान भी 1 होता, ठीक है। सुनो, यहाँ nc0 है, ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 है तो उसका मान 1 होता है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो उसका मान 1 होता है। अब किसी संख्या की पावर 0 हो तब भी उसका मान 1 होता है। 1 गुणे 1 गुणे 1 हो गया। अब n c1 की वैल्यू तो n हो गई,
अब 1 की पावर कुछ भी है तो 1, और ये 8 NC2 रहने दो, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 रहेगा। यहाँ 8 का स्क्वायर 64, n-2 है तो वो NC2 ही काट दी, क्या दिक्कत, ठीक है। अब क्या होगा, डैश डैश, ये 9 और ये 8n माइनस 9, अब क्या हुआ, ये होगा 1 प्लस 8n और NC2 और ये 64 प्लस डैश 8n है कि 18n है? 8n, n गुणे 1 आए, n गुणे 1 गुणे 8, अच्छा वहाँ पे गुड़े नहीं की थी इसलिए बोली थी। ठीक है। अब ये क्या लिख दोगे, 9 और माइनस 8n और माइनस 9। अब देखो 9 को अंदर गुना कर दो, 9 का 9 लिख दो यहाँ, 9 8 72n, फिर क्या लिख दोगे 9 और NC2 64, या 64 गुणे 9 लिख दो, ठीक, प्लस डैश डैश, और माइनस क्या लिख दोगे 8n माइनस 9, ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस 9 प्लस 9 कट दो, 72n से 8n घटा दो, 64n, 72n से 8n निकाल दो, 64n, और ये क्या है 64 गुणे 9 NC2 प्लस डैश डैश, ये आगे सब पद में 64 रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 64 कॉमन ले लो सबसे, 64 कॉमन लोगे क्या बचेगा, n प्लस 9 NC2 प्लस डैश डैश, तो 64 का गुणज संख्या आ गई, 64 गुणे कुछ पूर्णांक, 64 गुणे सब इंटीजर कुछ पूर्णांक, तो क्या लिखेंगे 64 गुणे कुछ पूर्णांक, ये क्या कहलाएगी 64 की गुणज संख्या, 64 की गुणज संख्या, और 64 की गुणज संख्या किससे विभाजित होती है, 64 से, ठीक है। 64 की गुणज संख्या किससे विभाजित होती है, 64 से, तो 64 से विभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या, ये किसका मान आ रहा था, इसका मान, इसका मतलब आ गया आंसर क्या, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 बराबर 64 से विभाज्य संख्या, ये तो दिखाना था। हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं देता, चाहे कोई कितना भी चिल्लाए। क्या है वहाँ से, इसको नीचे का दिख नहीं रहा इसलिए ऊपर लिख रहे हैं ना, आप लोग तो लिखते रहिए, ये वाली लाइन के बाद लिख चुके, चलो ठीक है, हम 2 लाइन लिख के देते हैं और एक बार। यहाँ पे देखो 64 कॉमन ले लेंगे सबसे, तो 64 कॉमन लेने के बाद बचा n और प्लस 9NC2 है ना, NC2 डैश डैश, तो क्या आ गया 64 गुणे कुछ पूर्णांक, ये क्या होगा 64 की गुणज संख्या, 64 की गुणज संख्या, और जो 64 की गुणज संख्या होगी तो 64 से विभाज्य होगी, 64 से विभाज्य संख्या, 64 से विभाज्य संख्या कौन आई, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 माइनस 9, 64 से विभाज्य संख्या, लिख लेते ना। और क्या क्वेश्चन, कॉपी चेक होगी, आपके बच्चे के और करें बच्चे, इस टाइम पे डिटेल्स बहुत पढ़ रहा है सर, पढ़ना ही पूरी चाहिए, रात पढ़ता है बेचारा, पढ़ना चाहिए। फरवरी 1 फरवरी से परीक्षा है, हम लोग की थोड़ी है, ये हाफ ईयरली कब होगी,
prove that sigma n from 0 to n, sigma n from 0 to n, r from n from नहीं, r from 0 to n। और यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा, देख लेते हैं, छोटा छोटा लिखा है 3 की पावर r इंटू एन सी आर। देखो 3 की पावर r 3 की पावर r इंटू एन सी आर इज इक्वल टू प्रूव करना है 4 की पावर n। तो देखो यहाँ लिखा है r इज इक्वल टू 0 से n तक मान रखते हैं। सिग्मा का मतलब क्या है, जब सिग्मा हटाओगे तो r का मान पहले 0 रखोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर r का मान 1 रखोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर r का मान 2 रखोगे, प्लस लगाओगे, r का मान 3 रखोगे, प्लस लगाओगे। ठीक है, शुरू कहाँ से करोगे, r का मान 0 से कहाँ तक रखते जाओगे, लास्ट वाला मान क्या होगा, r का मान n रखोगे। ठीक है, तो पहले r का मान क्या रखे, 0, तो 3 की पावर 0 और यहाँ पे n c 0 ऐसा इसकी ये सीमा है ना, 0 से लेके अंदर। हाँ, तो यहाँ पे r का मान 0 रख दिए, अब फिर प्लस लगाएंगे। अब क्या रखेंगे, 3 की पावर 1 n c 1, फिर 3 की पावर 2 n c 2, फिर 3 की पावर 3 n c 3। कहाँ तक जाएंगे, 3 की पावर n c n तक, n c n। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को तो जैसे 1 + 3 की पावर यदि n लिख दें। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, इसका मान क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का मान आया अभी ना, लेफ्ट हैंड साइड का मान लिया है। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट लिख दो इसको, और 1 + 3 की पावर n, यानी लिख सकते हैं 4 की पावर n, राइट हैंड साइड लिख देते हैं ना। राइट हैंड साइड में क्या है, 4 की पावर n, तो 4 की पावर n को लिख सकते हैं 1 + 3 की पावर n। नहीं लिख सकते, 1 + 3 की पावर n। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं, तो n c 0, बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय। तो 1 की पावर क्या होगा, पहले पद की पावर दोनों का अंतर, तो n - 0 और 3 की पावर 0। फिर क्या लिखेंगे, n c 1, 1 की पावर क्या लिखेंगे, n - 1, 3 की पावर 1, n c 2, 1 की पावर n - 2, 3 की पावर 2, n c 3, 1 की पावर n - 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, और डैश डैश लास्ट में क्या होगा, n c n की पावर और 1 की पावर n - n और 3 की पावर n, ऐसे। ठीक है, अब क्या लिखोगे, 3 की पावर 0, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, इसको लिख सकते हैं n c 0, 3 की पावर 0, n c 1, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसको मान 1 होता है, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, 3 की पावर 1, n c 2, 3 की पावर 2, n c 3 डैश डैश, n c n 3 की पावर n। तो देखो यही वाला मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो लिखा आया था वही राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही थी कि नहीं, बस एक थोड़ा आगे पीछे, 3 पीछे, तू उसमें आगे जा। सीधे क्रम में हो जाएगा। हाँ, वो तो कर सकते। इसका नाम क्या लिखोगे, हाँ इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण 1 और 2 से। हाँ, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिग्मा r = 0 से n 3 की पावर r n c r = 4 की पावर n प्रूफ n। हैंस
जब कोई चैप्टर शुरू में स्टार्ट होता है मैं सोचती हूँ उसका ऐसा कोई ट्यूशन नहीं है इंग्लिश नहीं रहेगा कि बाद में नहीं पढ़ता। फिर मैं सोचती हूँ कि जब शुरू शुरू स्टार्ट होता है कोई चैप्टर ना उसको लगाती हूँ मजा आती है। हाँ तो उसको देखते रहो, जो किसी दिन मान लगाने को मौका नहीं मिला तो 10 मिनट तो शुरू से लास्ट तक देखते लो तो ताज़ा बना रहेगा, उसको रिवीजन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब रेलगाड़ी पटरी से बाहर हो गई तो पटरी में लाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वो पटरी में बनी रहे तो कम से कम टाइम तो नहीं लगेगा। तो जो आप पढ़ो तो उसको रिवीजन रोज करते रहो, ठीक है। इस टाइम पे जो आप पढ़ाते हैं वो मैं एक बार रफ में लगाती हूँ उसके बाद फिर कॉपी। हाँ जब जो क्वेश्चन गिन देखे आप लगा लेते हो तो फिर उनको फिर लगाओ ना, 15 दिन में लगाओ, 10 दिन में लगाओ। और जिन क्वेश्चन को अभी डाउट क्वेश्चन देखो आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, तो उसको लगाते रहो। जैसे कोई क्वेश्चन देखे तो आप समझ गए कैसे से करना है। जैसे 2 की पावर 16 वाला सिद्ध करने पर आयोटा वाला, हाँ वो तो यार आयोटा का ऊपर नीचे गुना करेंगे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आप इस बार दिए थे लेकिन अथवा में भी था अच्छा क्वेश्चन तो उसको मैं कर दी थी। गुणन प्रतिलोम वाला आयोटा वाला बोलना था वो बोलना था। ऐसे ही होता है, जो क्वेश्चन बनता रहता है वो सर अथवा में भी हाँ, दे देते हैं। सर बस नहीं हर एक स्कूल के पेपर में भी यही होता है। चलो देखो चमकता है, उसके अंदर ईगो आ गया है ना। हाँ एक कोई मूवी है उसमें दिमाग जब वो कुछ बोलता है ना उसकी जैसे भी बोलती है आपका ईगो हार्ट हो गया तो फिर वो ऐसे पकड़ता है बोलता है बहुत तेज से लगा, फिर जो वो बोले कि वही करता है। देखो अगला क्वेश्चन द्विपद प्रमेय से सिद्ध कीजिए। द्विपद प्रमेय से सिद्ध कीजिए छः की पावर n माइनस 5n, 6 की पावर n माइनस 5n में 5n को 25 से भाग देने पर सदैव शेषफल 1 आएगा। सदैव शेषफल ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तार्किक क्वेश्चन ये कहता है कि इसमें यदि हम 25 का भाग दें तो ईच कंडीशन में शेषफल 1 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 1। तो शेषफल 1 कब बचेगा? जैसे मान लो 26 है तो 25 का भाग दो तो 25 एक कम 25 1, तो क्या लिखते हो आप? भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल लिखते हो ना, शेष। तो भाज्य क्या है? 26, भागफल कितना है? 1, भाजक कितना है? 25, शेषफल क्या हो? 1। तो क्या लिखोगे? जो संख्या है यहाँ 26 के स्थान पे है 6 की पावर n माइनस 5 n, तो क्या आना चाहिए? 25 गुणे कुछ संख्या, 25 गुणे कुछ संख्या अधन 1 आना चाहिए। तब हम समझ जाएंगे कि इस संख्या को 25 से भाग देने पर शेषफल 1 हमेशा आएगा, ठीक है। तो 6 की पावर n माइनस 5 n को दिखाने की कोशिश करेंगे 25 की गुणज प्लस 1, 25 की गुणज प्लस 1, 25 की गुणज प्लस 0 होता तो हम पहले कहते 25 से विभाज्य है, लेकिन 25 का गुणज प्लस 1 है तो कहेंगे 25 का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 आएगा, ठीक है। ऐसी ये संख्या है, ऐसी ये संख्या है कि जिसमें 25 का भाग देंगे तो शेषफल सदैव 1 आएगा। ऐसा कब कहेंगे? जब 6 की पावर n माइनस 5n को हम ये दिखा दें 25 गुणे कुछ पूर्णांक है अब प्लस 1, ठीक है, तभी कह पाएंगे कि 6 की पावर n माइनस 5n में 25 का भाग देने पर शेषफल सदैव 1 बचेगा। उसमें तो 64 से विभाज्य दिखाना था, तो 64 गुणे कुछ पूर्णांक भर दिखाए थे, प्लस 1 0, प्लस कुछ नहीं तो क्या मतलब माना जाए 0, इसको मतलब शेषफल 0 आएगा इस कंडीशन। लेकिन इसमें क्या है? शेषफल 1 आएगा। तो लिखो हल 6 की पावर n माइनस 5n को 5n में 25 का भाग देने पर
सदैव शेषफल तभी आएगा जब हम इसे निम्नानुसार लिख सकें। कैसा लिख सकें? 6 की पावर n माइनस 5n बराबर 25 गुणे कुछ पूर्णांक और प्लस 1, ऐसे ना, 25 गुणे कुछ पूर्णांक प्लस 1, ठीक है। यस। जैसे समझने के लिए यहाँ बगल में लिख देना 26 भागे 25, 25 एक कम 25 से आया तो 26 क्या जानते हो आप? भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल होता है ना। भाज्य क्या? 26, भागफल क्या है? 1, भाजक क्या है? 25 प्लस शेषफल 1, 26 बराबर 25 गुणे 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 6 की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस 5 की पावर n लिख सकते हैं। 6 की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस 5 की पावर n। इसमें क्या लगाते हैं? विपरीत प्रमेय जब लगाएंगे तो क्या होगा? NC 0। मैं तो बाइक में भी अब करूँगा, विपरीत प्रमेय हम लगाते रहेंगे, ठीक है। तो NC 0 और फिर क्या लिखेंगे? 1 की पावर n माइनस 0 और फिर 5 की पावर 0, फिर क्या लिखेंगे? NC 1 की पावर n माइनस 1 और 5 की पावर 1, NC 2 1 की पावर n माइनस 2 5 की पावर 2, ठीक है। ऐसे आता जाएगा। NC 0 की वैल्यू तो एक ही होती है, 1 की पावर कुछ इधर एक ही होता है, किसी संख्या की पावर 0 हो तो एक ही होता है। NC 1 तो n होगा, 1 की पावर कुछ भी तो 1, ये 5 होगा, ठीक है। अब इसको क्या लिखोगे? आगे भी लिख दें आदेश पे। NC 3 1 की पावर n माइनस 3 5 की पावर 3। अब देखो 1 into 5 प्लस ये 5 1 into n into 5, ठीक है। NC 2 1 की पावर कुछ 1 into 5 का स्क्वायर 25, NC 3 into 1 ये 5 75 प्लस डैश 55 25 125 है होगा ना, 125। किसकी वैल्यू है? 6 की पावर n की, तो 6 की पावर n बराबर ये हो गया 1, ये क्या हो गया 5n, ये क्या हो गया 25 NC 2, ये क्या हो गया 125 NC 3 डैश डैश। आगे क्या आएगा जानते हो? 625 NC 4 डैश डैश, ऐसे आता जाएगा, ठीक है। अब देखो 5n को इधर ले आते हैं, प्लस में है, इधर ले आओ तो क्या होगा? माइनस। हाँ, 6 की पावर n है ही, इधर ले आएंगे तो माइनस 5n हो गया। इधर क्या होगा? 1 और प्लस, देखो 25 इनसे कॉमन लिया जा सकता है आगे, हाँ तो 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? NC 2 प्लस 5 इंटू 25 25 125 होता है ना, NC 3, ये क्या होगा? फिर ये हो जाएगा 625 उसका 25 गुणे NC 4 प्लस डैश, जैसे आता जाएगा। इसको लिख सकते हैं 6 की पावर n माइनस 5n, तो 25 गुणे NC 2 प्लस 5 इंटू NC 3 प्लस 25 इंटू NC 4 प्लस डैश डैश अब प्लस 1। तो देखो यहाँ 25 गुणे कुछ पूर्णांक प्लस 1 कि नहीं, 25 गुणे कुछ पूर्णांक प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। किसको? 6 की पावर n माइनस 5n को। तभी आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 की पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू
25 गुणे कुछ पूर्णांक प्लस आ गए 6 की पावर n माइनस 5 को 25 गुणे कुछ पूर्णांक प्लस 1 के रूप में दिखाना आपका मकसद था, दिखाने में कामयाब हो गए। वैसे कोई बोल रहा कर लिए हम लोग से पहले भी बहुत लोग इसको दिखा चुके हैं। अतः प्रमाणित हुआ प्रमाणित हुआ 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग देने पर मैं एक पहिए की गाड़ी बनाऊंगी। सदैव वो पहले से बन चुकी है। सदैव शेषफल कौन से बनी? उसकी जरूरत नहीं है। शेषफल बताओ ना। एक पहिए की गाड़ी आ चुकी बोलू तो बैल कहीं जाओगे नहीं, गोल गोल घूमो। है। अतः प्रमाणित हुआ कि 6 की पावर n माइनस 5n को 25 से भाग देने पर सदैव शेषफल 1 आएगा। सदैव शेषफल 1 आएगा, ठीक है। मैं नहीं लिखी। लिखे तो ठीक नहीं लिखे, पर लिखे क्यों? ये क्या है? ऊपर वाली लाइन लिखे हो। सब लिख लिए हैं आप यहाँ से। हाँ यहाँ से मिटा दीजिए। हो गया मिटा दीजिए, मैं कर लूँगी। नीचे भी नहीं लिखे थे, ऊपर वाली लाइन है ये बोले नीचे से मिटा दीजिए। लिख लो उसकी कॉपी से जल्दी से। ऊपर से मिटाना था, नीचे से नहीं। इसको नहीं तो दिखाओ जी। लिखिए, सब लॉजिकल क्वेश्चन है, बनेंगे नहीं फिर। देखो एक और क्वेश्चन, और ऊपर की वो लाइन नहीं बनी। वही लिख पाई। वो छापने तक नहीं आता है, प्रमाणित हुआ वाला। सिद्ध कीजिए याद कर लो, इतना से मिटा दीजिए, याद करेगा। a की पावर n b की पावर n का गुणनखंड याद करने आए थे। a माइनस b an माइनस b का एक गुणनखंड a माइनस b लो सिद्ध कीजिए कि पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b। ठीक है, तो क्या करेंगे हम a की पावर n का, अब ये याद नहीं करा थी, a की पावर n पर विचार करते हैं तो a की पावर n को लिख सकते हैं a माइनस b और प्लस b की पावर n। b घटा दिए तो b जोड़ दिए, ठीक है। यस सर। b घटा दिए तो b जोड़ दिए। अब ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अब द्विपद प्रमेय से प्रसार, तो क्या लिखेंगे n c 0 पता नहीं है। और फिर पहले पद की पावर a माइनस b की पावर n माइनस 0 और b की पावर 0। फिर क्या n c 1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। फिर n c 2 a माइनस b की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। n c 3 a माइनस b की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस डैश डैश। लास्ट वाला पद क्या होगा n c n और a माइनस b की पावर n माइनस n और b की पावर n। ये a की पावर n की वैल्यू है और ये क्या आ गया n c 0 है। n c 0 तो इसका मान 1, a माइनस b की पावर n, b की पावर 0 तो 1, n c 1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 और ये b, n c 2 a माइनस b की पावर n माइनस 3 n माइनस 2 और b स्क्वायर डैश डैश। n c 3 a माइनस b की पावर n माइनस 3 b क्यूब। लास्ट वाला क्या होगा देखो n c n है तो इसका मान 1 होगा, ऊपर नीचे वैल्यू 1 है, समान है तो 1 होता है। यहाँ पे a माइनस b की पावर 0 होगा तो इसका मान भी 1 होगा, तो b की पावर n पर बच जाएगा लास्ट में, नहीं। लास्ट में क्या होगा 1 गुणे b की पावर n।
अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर n भर था, अब ये b की पावर n को इधर ले आओ, तो ये प्लस में b की पावर n है, इधर आएगा तो माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। अब देख रहे हो कि सब में दिख रहा, सुनो a माइनस b a माइनस b a माइनस b a माइनस b सब में है, a माइनस b कॉमन लेते हैं, a माइनस b कॉमन लेंगे तो इसका मतलब a माइनस b का भाग देना पड़ेगा सब में, तो a माइनस b की पावर n है अपॉन a माइनस b n c 1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 b, फिर क्या अपॉन a माइनस b, फिर क्या लिखेंगे n c 2 a माइनस b की पावर n माइनस 2 अपॉन a माइनस b, अब b स्क्वायर n c 3 a माइनस b की पावर n माइनस 3 अपॉन a माइनस b, अब b क्यूब प्लस डैश डैश। अब क्या करेंगे, a की पावर n b की पावर n इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ये क्या होगा, एक फार्मूला पढ़ो ये s की पावर m अपॉन s की पावर n तो s की पावर m माइनस ये क्या होगा, a माइनस b की पावर n माइनस 1 n c2 a माइनस b की पावर n माइनस 2 n माइनस 1 माइनस 1 तो n माइनस 2, ये होगा b, फिर क्या लिखेंगे n c2 a माइनस b की पावर n माइनस 3 b स्क्वायर n c3 a माइनस b की पावर n माइनस 2 b प्लस डैश ऐसे आ तो रहा है गुणनखंड इसका a माइनस b। जैसे 18 को हम लिख दें, 18 को लिख दें 3 गुणे 6, तो 3 गुणनखंड नहीं है 18 का, यस सर है, ठीक है। इसका मतलब क्या, a माइनस a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर a माइनस b इंटू कुछ, तो इसका मतलब a माइनस b गुणनखंड, a माइनस b इंटू कुछ पूर्णांक, कुछ पूर्णांक, जिसका अर्थ है a माइनस a की पावर a माइनस b a की पावर n b की पावर n का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, जिसका अर्थ है कि a माइनस b a की पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड है, क्योंकि a माइनस b इंटू कुछ पूर्णांक आता है, a की पावर n माइनस b की पावर n का गुणनखंड। मैं नहीं फेंकी, ठीक है, सर देख रहे हैं इसको, ऐसे नहीं सर निहार रहे हैं इसको, क्या